साहब है पांच लेडीज है भगवान बोलो करे बाबू श्याम सुरक्षित सबकी भाई साहब जय श्री श्याम सुनिए भाई साहब पाँच कितने बांट लो। अरे इनकलाब की आवाज सुनिए, जय श्री राम कौन चलाएंगे भाई साहब। भाई साहब श्याम बाबू है लगातार भगवान बोलो करे लगातार सबकी हारेगा सारा बाबा श्याम है। श्रीवास जी एस के में और घड़ी कौन है? कई बार भी हुई वो पहली बारी में हो रही है। हर पार्टी का माइन एस के में और घड़ी कौन है आज सिर्फ बैठे की घटना है। पीछे रीड का माइन हुई पहली बारी में हुई, अब होगी। अब 5 रहेगा पहली बारी में हर बार आएगी स्थिति है। कोई मतलब 2 किलोमीटर एग्जाम दे भाई बरसात का माइन प्रेग्नेंट महिला है, भाई प्रेग्नेंट महिला एग्जाम दे भाई मन रोक दी गई है, अफसोस की बात है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। आज सीकर में और राजस्थान में रीट पात्रता परीक्षा की एग्ज़ाम है, जहां हज़ारों लाखों अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। हम सीकर में मौजूद हैं। सीकर में फ़िलहाल दूसरी पारी की एग्ज़ाम चल रही है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय सीकर है। यहाँ के अभ्यर्थियों को अभी अंदर प्रवेश नहीं दिया गया था। जैसा कि बताया गया था कि 2 बजे के बाद प्रवेश अंदर नहीं दिया जाएगा। 2 बजने में 5-7 मिनट के बाद ये 3-4 महिला विद्यार्थी आई थी, लड़कियां आई थी, उनको प्रवेश देने से साफ मना कर दिया है। प्रशासन ने तो उनसे बात भी नहीं की है और 4-5 मिनट तक उन्होंने गुहार लगाई। गुहार लगाने के बावजूद भी उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। हताश होकर उन्हें घर जाना पड़ा। लेकिन ये व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसी व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? समय पर आना ही सब कुछ नहीं होता है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं इतना भयंकर ट्रैफिक है। बारिश का अलर्ट था, इतना भयंकर सीकर के अंदर ट्रैफिक है। उस वजह से कोई भी आम इंसान भी इस ट्रैफिक में फंस सकता है। और जो दूर दराज से आए विद्यार्थी हैं, उन्हें सीकर की इस ट्रैफिक व्यवस्थाओं के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। तो इस ट्रैफिक की वजह से और भारी बारिश के कारण जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं सड़कों के, उस वजह से अभ्यर्थी समय पर यहाँ नहीं पहुँच पाए, जिसका नतीजा आज उन्हें अपनी 1 साल बर्बाद कर गंवाना पड़ा। पिछले साल जब नीट की एग्ज़ाम हुई थी तो यही वो कॉलेज थी जो एक लड़की को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया था, जो बिलक बिलक कर रोती रही, लेकिन फिर आखिर में उसे घर जाना पड़ा। ऐसा ही स्थिति अब की बार हुआ है सेकंड पारी में, जबकि पहली पारी में लोगों को ये कह रहे हैं कि 8:30 बजे तक, यानी कि 30 मिनट देरी तक भी प्रवेश करने दिया जा रहा था। लेकिन अब महज 10 मिनट की देरी में, 5 मिनट की देरी में भी स्टूडेंट आए हैं, 2 मिनट की देरी में भी स्टूडेंट आए हैं। और इस ट्रैफिक की वजह से, ये नहीं है कि वो लेट चले थे या समय पहुँचे नहीं थे, सीकर में आने के बाद इस ट्रैफिक की व्यवस्थाओं के चलते वो यहाँ पहुँचने में असमर्थ थे और 1-2 मिनट की देरी हुई। लेकिन प्रशासन और जो कर्मचारी हैं यहाँ जो एग्ज़ाम करवा रहे हैं, उन्होंने कोई सूद उनकी नहीं ली और उन लड़कियों को बेबस लाचार होकर वापस अपने घर की तरफ लौटना पड़ा। देखिए आप एक बार ये वीडियो। सज्जन है जिन्होंने अभी एक कैंडिडेट की हेल्प करी है ताकि वो समय पर पहुंचे, तो क्या मामला हो गया? सर इनके पास फोटो नहीं थी, वो कहीं गिर गई थी और फिर आई है। इसके बाद वो नहीं थी, इन्होंने 5 मिनट का टाइम दिया था। मैं इसको मोटरसाइकिल पर लेके गया और दिला के लाई। ये यूपी से है, बोले हमारे यूपी में तो 5-10 मिनट लगती है। बहुत बढ़िया, वेरी ये खोला था इन्होंने। जाओ जाओ ये कैंडिडेट 5 मिनट लेट हो गया। ये कैंडिडेट लेट थे अभी। अरे बाढ़ लेंगे 2 मिनट रुक जाओ आप। क्या कर रहे हो?
कोई बोले चल जाए, कोई बोले वापस चल जाए। आप बताओ गाड़ी के सारे आया पड़ता कुछ नहीं था साथ क्या बात होगी? बराबर हो बेटी मान लो बेटी मान लो चलो जी 8:30 बजे के अंदर लिया 8:30 बजे के पहले भी पहली पारी में 8:30 बजे 8:30 बजे तक के अंदर लिया है लिया था ना? 8:30 बजे अंदर गए हो ना? 8:30 बजे अंदर गए 8:30 बजे भी अंदर लिया है इनको पहली वाली पारी का मैंने एक मिनट का पास नहीं हाँ तो इतना ये दो एक मिनट का पास नहीं था वार्ड में करती 1 मिनट का भी बरसात हो अरे रही है तो ना ट्रैफिक की वजह से थोड़ी है परीक्षार्थियों की गलती है क्या तो इनकी बरसात हो रही है बाहर एग्जाम है उनकी गलतियां सबकी गलती स्टूडेंट की है क्या गलती है यार तो आपकी गलती नहीं है क्या प्रशासन क्या कर रहे हैं ट्रैफिक लगा हुआ है गलियों में आ नहीं रहे लोग ये क्या है बात यही है ये भाई थी 1 मिनट लेट हुई उसको रोक दिया दरवाजा बंद कर दिया नहीं आपको पता नहीं बरसात हो रही है ये ऐसा कर दिया वाहनों की बोलो यार ये लोग बंद कर रहे हैं ना आप लोग इनको कर रहे हो ये लोग लेट हैं और साहब है 5 लेडीज है तक भगवान बोलो करे बाबू श्याम सुरक्षित सकी भाई साहब जय श्री श्याम सुनिए भाई साहब वहाँ कितने बांट लो अरे इनकलाब की आवाज सुनिए जय श्री राम कौन चलाएंगे भाई साहब भाई साहब श्याम बाबू है लगातार भगवान बोलो करे लगातार सबकी हारेगा सारा बाबा श्याम है 5 मिनट रास्ते लेट भाई साहब ले लो अभी तो एग्जाम पड़ा है यार भैया ले लो भाई मान लो आपकी बेटी बारिश हो रही है सुबह से लगातार अरे इतनी देर में मार दीजिए यार बरसात हो रही है ट्रैफिक जाम है रास्ता बंद है रोड पूरी बंद पड़ी है हाँ इतनी देर में लड़कियां तो अंदर हर बार बोलो ये खाली इसको ये कि ऐसे रैस के और घड़ी को नहीं सिरवाजी है इसके में और घड़ी को नहीं कंट्रोल कई बार भी हुई वो लड़का की गाड़ी बारी मारी मारी में हो रही है हर पारी का महीना इसके में और घड़ी को नहीं आज सिर्फ बैठे की घटना है पीछे रीड का महीना हुई पहली बारी में हुई अब होगी अब 5 पहली बारी में हर बार आएगी स्थिति है कोई मतलब 200 किलोमीटर एग्जाम दे भाई बरसात का महीना प्रेग्नेंट महिला है भाई प्रेग्नेंट महिला एग्जाम दे भाई बड़ रोक दी गई है अफसोस की बात है खुद लेट आ रही नहीं आज सुबह से मौसम खराब हो रहा है सब ना पता इसको लेकिन तो बाहर से 2 मिनट कम दे रहे हैं ऊपर चढ़ जाओ अबे
ले जाओ इधर आते ना पक्का ही मान ले 2 बजे का जो समय दिया गया था उससे 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं। एक छात्रा अभी बाहर है, प्रयास कर रही थी पहले प्रशासन से कि उसे अंदर एंट्री दी जाए, लेकिन प्रशासन ने साफ मना कर दिया। उसके बाद ये स्टूडेंट यहीं है। कैंडिडेट है जो अभी पहुंची है, उम्मीद करता हूँ अभी टाइम पूरा हो गया है, 2 बज गए हैं। 2 बजे का टाइम दिया हुआ था। इसके बाद एक कैंडिडेट अभी आए हैं, उसको सेंटर से 200 मीटर दूर चले जाएं। एक ये स्टूडेंट है जिसको अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। ऐसे लगभग 4 या 5 स्टूडेंट थे जिनको प्रवेश नहीं दिया गया। एक इस तरफ स्टूडेंट जा रही है, उसको प्रवेश नहीं दिया। अब देख सकते हैं ये राजकीय कन्या महाविद्यालय, कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर में सेंटर आया है रीट का। और इस सड़क पे ऐसी ट्रैफिक की हालत है, अगर कोई विद्यार्थी 5 मिनट इस ट्रैफिक में फंस जाता है तो ये कॉलेज वाले उस विद्यार्थी को अंदर प्रवेश नहीं देते हैं। लगभग 10 मिनट हुए थे, 4 विद्यार्थी आए थे, उन्होंने गुहार लगाई कि हमें प्रवेश दिया जाए। ट्रैफिक की वजह से और भारी बारिश की वजह से इतना ट्रैफिक था, इस वजह से नहीं आ पाए। लेकिन प्रशासन ने उनकी कोई नहीं, एक बात भी नहीं सुनी और ना उनको अंदर प्रवेश दिया। हताश होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा।
ट्रैफिक देख सकते हैं आप। जैसा कि आपने देखा कि पिछली बार जो रीट परीक्षा में हुआ था सीकर की एस के महिला गवर्नमेंट कॉलेज में जो लड़की रो रो कर बिलक बिलक कर कह रही थी कि गेट खोल दो, कुछ देरी हो गई थी, उस वजह से उसको अंदर नहीं जाने दिया था। वैसा ही माहौल अब की बार भी हुआ है। 5 लड़कियां थी जिसमें से कई तो ऐसे थे जिनको 1 या 2 मिनट की देरी हुई, लेकिन गेट को क्लोज़ कर दिया गया है। दूर दूर से लड़कियाँ आई बताई रही हैं, कोई यूपी से है, कोई बाहर से है। और ट्रैफिक की जो व्यवस्था है सीकर में अगर बात करें तो इतनी भयंकर व्यवस्था ख़राब थी कि यहाँ तक पहुँचना बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है उन अभ्यर्थियों को जो रीट की पात्रता परीक्षा देने के लिए आए हैं। लेकिन प्रशासन इतना इसके ऊपर कौन सा प्रेशर है कि इन विद्यार्थियों के भविष्य को वो ख़राब करने के ऊपर तुले हुए हैं। 5 मिनट की देरी, जबकि यहाँ के जो विद्यार्थी थे वो कह रहे हैं कि पहली जो पारी हुई थी 8 बजे की पारी हुई थी, उसमें 8:30 बजे तक यानी कि 30 मिनट तक स्टूडेंटों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा था। लेकिन अब की बार तो 5 मिनट के बाद भी प्रवेश करना बंद कर दिया गया था। एक भी स्टूडेंट को अंदर प्रवेश नहीं दिया गया 2 बजे के बाद में। लेकिन 2 बजने के 5 मिनट के बाद ये स्टूडेंट आ गए थे। गुहार लगाई इन्होंने, यहाँ के कर्मचारियों से गुहार लगाई, प्रशासन के लोगों से उन्होंने गुहार लगाई कि इनके भविष्य का सवाल है, इन्हें कैसे भी करके एक मौका दिया जाए। 5 मिनट की देरी हुई है। हालांकि ट्रैफिक और भारी बारिश का अलर्ट था जहाँ सीकर में देखें, यहाँ आसपास में देखें तो इस वजह से ये बच्चे लेट हुए हैं। तो प्रशासन को ये जवाबदेही तय करनी चाहिए कि ऐसे किसी के भविष्य के साथ खेलना इतना आसान नहीं होता है। किसी के सपनों के साथ 1 साल की मेहनत उनकी थी, उनके साथ खेलना इतना आसान नहीं है। कैसे उन लोगों ने मेहनत की होगी और आपने आज 2 मिनट की देरी के लिए उनके पूरे 1 साल को बर्बाद कर दिया है।